राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार का अध्ययन करेंगे। थोड़े बैकग्राउंड के रूप में हम ये बताएंगे कि उनका जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ था। उनके पिता कृष्णचंद्र बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय की सम्मानना उपाधि से भूषित किया था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब हम उसके सामाजिक विचार पे आएंगे कि राजा राम मोहन समय में भारतीय सामाजिक जीवन अनेक कुरीतियों से ग्रस्त था। समाज में रूढ़ियों ने अपना प्रभाव जमा लिया था। स्त्री जाति को हीन भाव से देखा जाता था और पाश्चात्य देशों से संपर्क स्थापित करना अनुचित समझा जाता था। सामाजिक जीवन में जड़ता, हीनता, निःशंसता और कूपमंडूकता समाहित हो गई थी। सामाजिक जीवन के इस अंधकार को दूर करने के लिए राम मोहन राय ने विवेक और प्रकाश की ज्योति जलाई। पहला पॉइंट हमारा परंपरावाद का विरोध। उनके सामाजिक चिंतन का सबसे प्रमुख अंग परंपरावाद का विरोध है। उनका विचार था कि सामाजिक जीवन के अंतर्गत किसी स्थिति को न तो इस कारण से श्रेष्ठ समझा जा सकता है कि वे लंबे समय से चली आ रही है, और नहीं इस कारण से श्रेष्ठ समझा जाना चाहिए कि पश्चिमी देशों में ऐसा होता है। हमें अपने ही देश के अतीत या पश्चिम किसी भी अंधा अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। सामाजिक जीवन में हमें आज की परिस्थिति में रखते हुए संगत मार्ग अपनाना है। दूसरा हमारा आता है सती प्रथा का विरोध। राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में जो अभियान प्रारंभ किया वह सर्वविदित है। सब इसको जानते हैं कि उन्होंने 1811 में जब उनके अग्रज जगमोहन की मृत्यु के बाद उनकी भाभी को स्वयं उनकी इच्छा के विरुद्ध और बल प्रयोग के आधार पर जला दिया गया, तो संभवतः ये अमानवीय दृश्य उनके हृदय पटल पर अंकित हो गया और उन्होंने उसी समय सती प्रथा को समाप्त करने की शपथ ले ली। उन्होंने बताया कि सती प्रथा शास्त्रसम्मत प्रथा नहीं है, यह तो एक विकृत कुसंस्कार है। सोफिया फॉलेट के शब्दों में हिंदू धर्म ग्रंथों के अपने गंभीर ज्ञान के आधार पर यह प्रमाणित किया कि सती प्रथा धर्म संगत नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी दिखाया कि स्वार्थी संबंधी जन किसी धार्मिक प्रेरणा से नहीं वरन विधवाओं के भरण पोषण के खर्च से छुटकारा पाने के लिए इस प्रथा को जारी रखना चाहते थे। 1829 में 1829 में उन्हीं के प्रचार और आंदोलन के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विनियम 17 के अंतर्गत सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया। महान हिंदू दार्शनिक राम मोहन राय की विशेष सहायता के बिना शायद कभी भी अंग्रेज सरकार के लिए कानूनी सती प्रथा रद्द करना संभव नहीं होता। तो इनका बहुत एक विशेष योगदान है सती प्रथा का विरोध, जो 1829 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने विनियम 17 के अंतर्गत 17 साल को अवैध घोषित कर दिया गया था। तीसरा पॉइंट हमारा जो आता है सामाजिक विचार का, नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार। तत्कालीन भारतीय समाज में स्त्री जाति को अत्यधिक हीन भाव से देखा जाता था और जन्म से लेकर मृत्यु तक उनका जीवन वेदना और पराधीनता से जकड़ा हुआ था। विवेकपुरुष राम मोहन राय ने सत्य को समझ लिया कि स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाए बिना इस देश में कोई विकास संभव नहीं है। अतः उन्होंने स्त्रियों की दीनहीन स्थिति को समाप्त कर उन्हें स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ाने का निश्चय किया। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा मंदबुद्धि हैं। भारतीय इतिहास से उदाहरण देकर उन्होंने सिद्ध किया कि लीलावती, भानुमती, कंठ राजा एवं कालिदास की पत्नी तथा मैथिली आदि नारियां प्रतिभा, विद्या और ज्ञान की साकार मूर्ति थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह भी कहा कि यदि पुरुष और स्त्री दोनों के चरित्र का तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए तो आसानी से पता चल जाएगा कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक ईमानदार और अधिक चरित्रवान है। अपनी इस विवेचना के आधार पर राम मोहन राय नारी स्वतंत्रता और न्याय संगतता का प्रतिपादन करते हैं। राम मोहन राय के समय में हिंदू स्त्रियों को अपने पति की संपत्ति में कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उन्होंने इस अन्यायपूर्ण स्थिति की कटु आलोचना की। 1822 में हिंदू उत्तराधिकार विधि पर आधारित स्त्रियों के प्राचीन अधिकारों का आधुनिक अतिक्रमण, इस लेख में उन्होंने याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु, बृहस्पति, व्यास आदि विद्वान धर्मशास्त्रियों को उद्धृत करते हुए बतलाया कि प्राचीन धर्मशास्त्रियों के अनुसार पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में स्त्री को अपने पुत्र के बराबर भाग मिलता था और पुत्री को 1/4। राम मोहन राय ने बहुपति पत्नी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते हुए एक वैधानिक व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया कि कोई भी हिंदू पुरुष एक मजिस्ट्रेट से लाइसेंस ले बिना अपनी पहली पत्नी की जीवन काल में दूसरा विवाह नहीं कर सकता। राम मोहन राय का यह भी विचार था कि बाल विधवाएं पुनर्विवाह करें और प्रौढ़ विधवाएं आप सम्मान का जीवन व्यतीत करने के लिए शिक्षित की जाएं।
राम मोहन राय का के शब्दों में, कट्टर हिंदुओं को चाहिए कि वे शैव विवाहों को भी वही मान्यता दें जो वैदिक विवाहों को प्राप्त है। अगर उनकी सलाह मानी जाए तो विधवा विवाह, अंतर्जातीय विवाह, यौन प्रारंभ के उपरांत विवाह आदि हिंदू समाज में मान्य होते हैं। तो नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी उद्धार संबंध में भी उनका योगदान है। उन्होंने बहुपत्नी प्रथा के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई वो भी उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट हमारा है जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। हिंदू समाज जाति के आधार पर अनेक इकाइयों में विभाजित है और ये जातियाँ उपजातियों में विभाजित हो गई हैं, जिससे सामाजिक जीवन में अनेक संकीर्णताओं ने घर कर लिया है। राय ने जाति प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया और ये दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि हिंदुओं की राजनीतिक कमजोरी और परिणाम स्वरूप पराधीनता का कारण उनमें असंख्य जातियों और उपजातियों का होना है। जाति प्रथा का विरोध करते हुए राय ने दो बातों पर बल दिया। जाति का आधार जन्म नहीं वरन कर्म होना चाहिए। दूसरा, किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर श्रेष्ठ अथवा हीन नहीं माना जा सकता, उसकी उपलब्धियों, गुणों और मान्यताओं के आधार पर ही श्रेष्ठ माना जाना चाहिए। तो ये हमारे राजा राममोहन के सामाजिक विचार हैं। परंपरावाद का विरोध, सती प्रथा का विरोध, नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा और नारी उद्धार। नेक्स्ट हमारा है जाति प्रथा और जातिगत संकीर्णताओं का विरोध। थैंक्स।